श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः साल हो जाएंगे तो वो रत्नों के जो देवता थे वो सब के सब वहाँ आ करके, और कहीं फटिक शिला है तो कहीं वज्र शिला है तो कहीं मरकत शिला है, और सब के सब कोमल होकर रह गए। ऐसा नहीं कि पत्थर पर चट्टान पर बैठे और गड़ जाए, ऐसा नहीं, सब के सब चिकनी, सब के सब कोमल, ऐसी ऐसी शिलाएं, तो उन पर ये सब बैठ गए और अपनी अपनी छींकों को, जिनमें सामान था खाने पीने का, वो वृक्षों के डालियों पर सबने लटका दिया, टांग दिया। अब बोले भैया तुम्हारा कुछ श्रृंगार करेंगे आज। सखाओं ने कहा कि आज तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। तो देखो, बोले तुम करोगे फिर हम भी करेंगे। तो कैसा तुम भी करना, आज तो हम कर लें, आज हम कर लें फिर तुम कर लेना। तो गोप बालक जो हैं ये सब नई नई चीजें ले आए श्रृंगार करने के लिए। वो फलप्रदाल स्तवत सुमरत पिछदात भी काच गुंजा मणिस्वर्ण भूषिता प्रभूषयन, ये सब के सब ग्वाल बाल पहले से ही कोई पुखराज का गहना पहने और कोई भूंसी लगाए और कोई मणि और कोई सोने गहने पहने थे। फिर भी इन लोगों ने और वृंदावन की वो नई नई हरी हरी वृक्षों की कोपलें और नए नए गुच्छे, रंग बिरंगे फूल, मोर पंख, गेरू, ये जो धातु वन में मिली उन सबको लेकर के और ये श्रृंगार करने लगे। तो इनका मन आकर्षित हो गया वन शोभा को देख करके, और वन के देवताओं ने ये आकांक्षा की मन में आज कि हमारी इन सामग्रियों को श्याम सुंदर स्वयं धारण करें। तो श्याम सुंदर उनके मन की बात जान गए। तो इन्होंने ही सखाओं को प्रेरणा की। कहा बोले भैया देखो ना, ये फूल तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये देखो ये कनेर का फूल कैसा अच्छा है, वैसा अच्छा लगता है, इसको तो कान में लगा लें तो कुंडले बन जाए, बड़ा अच्छा। वो दोनों छोटे छोटे जो फल हैं इनकी तो माला गूंथ के पहन ली जाए तो बड़ा अच्छा लगे। तो श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार संकेत किया तो उन सखाओं के मन में आई कि आज इन सब चीजें इनको अच्छी लगती है ना, इसको तो इन चीजों से इसका श्रृंगार करें। तब वो बोले अच्छा तुम्हारा श्रृंगार करना है आज। तो गोप बालक जो हैं वो अच्छे सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते ले आए, कोपले ले आए, फूलों के गुच्छे के गुच्छे, कई तरह के फूल, गुच्छे वाले फूल, यहाँ लगता है वो गुच्छे वाले फूल, मानो वो गुच्छा बढ़ाया हुआ है,
और ऐसे फूल, सुगंधित फूल, मयूर पुच्छ, ये सब इकट्ठी कर ली इन्होंने और सब सजाने लगे कन्हैया को। फिर 2-3 बच्चे वो घिसने लगे धातुओं को, लाल धातु और पीली धातु और हरी धातु, घिस के नए नए रंग बना लिए इन्होंने। अब उन सब को लेकर के चित्रण करने लगे श्री कृष्ण के समस्त अंगों पर। किसी ने मोर बनाया, तो किसी ने हाथी बनाया, तो किसी ने गहना बनाया, किसी ने कुछ बनाया, बड़ा श्रृंगार कर दिया। तो कहते हैं कि ऐसी शोभा हुई कि जो शोभा वो मणिमुक्ताओं से नहीं होती। आज ये वन्य श्रृंगार से सज्जित होकर के श्री कृष्ण, तो बोले भैया हम तो जरा सज के बैठ गए, तुम लोग सजो। तो आपस में सजाने लगे सब। बीच बीच में ये भी किसी किसी कुछ कुछ पहना देते। अभी सज गए सब के सब, बड़ा आनंद आ, ये सबका नया वेश बन गया। ये वन्य वेश में सब के सब सुसज्जित हो गए। बस अब खेलें। अब खेल शुरू हुआ उनका। तो खेल में जो इनके पास सामान था वो, ये श्रृंगार इनके पास, वेणु उनके पास, और उसके बाद ये वन की सामग्री, वन के पशु पक्षी, वृक्ष, पल्लव, पेड़, पत्ता इत्यादि। तो ये सब के सब अब खेलने की तैयारी करने लगे। अब तैयारी क्या, बस वो आनंद सिंधु में तरंगे आने लगी, सो सब के सब अब खेलने लगे। आज एक बात नई ये हुई थी कि आज उन्होंने दाऊ जी को साथ नहीं लिया था। दाऊ जी से अलग लीला करनी इनको आज ये। तो दाऊ जी को साथ नहीं, इसमें वो सब सारी योजना पहले से बनी। दाऊ जी का था जन्म नक्षत्र, तो आज तो इन्हीं को सरदार बनना था ना। दाऊ जी के सरदारी में जरा सहम संभ्रम हो जाए, कहीं डर हो जाए, कहीं थोड़ा सा संकोच करना पड़े, आज इनको निसंकोच लीला करनी। तो दाऊ जी का जन्म नक्षत्र था, तो आज शाम के स्वस्थयन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, अभिषेक होगा। तो दाऊ जी ने कहा हम तो जाएंगे कन्हैया के साथ। तो कन्हैया ने कहा भैया एक दिन नहीं सही, देखो मैया राजी हो जाए, रोहिणी छोटी मैया जो है ये, इसको दुख होगा, तुम रह जाओ। तो रह गए बेचारे। रोहिणी मैया ने बलपूर्वक बलराम को रोक लिया। तो जाते जाते दाऊ जी ने कहलवाया कि देख भैया कृष्ण, तेरे साथ खेलने में मैं न जाऊं, ये है तो बड़ी भारी दुख की बात, मेरे मन के बहुत विरुद्ध है। हम तो भो कृष्ण प्रयास क्रीड़ा कृष्ण का प्रिय, हम विरुद्ध विधना विरुद्ध वासु, पर क्या कहूं रोक लिया गया। मैया ने रोक लिया, परंतु भैया भवता या लीला भावितुम भाविता सावश्यम भावितव्या। तुमने जो मन में लीला करने की सोची है ना, वो लीला करना। मैं न हूं तो वो तो लीला तो तुम्हारे बिना ही करनी है आज। तो मानो बलराम जी की दाऊ जी की सम्मति मिल गई थी। तो इस सम्मति को पा करके कन्हैया ने समझा कि भैया ने सम्मति दे दी थी, भैया की आज्ञा मिल गई। बच्चों ने कहा आज दाऊ नहीं आए, बोले दाऊ का जन्म नक्षत्र है, हम तो रहे नहीं। मैया ने तो कहा कि तुम भी रह जाओ, तो अपने हम तो रहे नहीं, और दाऊ ने अपनी सम्मति भेज दी है भैया ने, तो साथ ही है और क्या है, उसका मन तो साथ है ही अपने। इस प्रकार से वो अब वो पहले तो सजा करके उसके बाद अब वो खेलना शुरू किया। तो अब खेलने में आज स्वच्छंदता है, बच्चों का खेल है, राज स्वच्छंदता है। तो जा रहे थे ना, तो किसी ने पीछे से आके कच्छी का खेल उतार लिया, और किसी ने बगल से बेच खींच ली पीछे से और उनको छिपा लिया। तो
अरे बोले तो तुम्हारी चीज कहाँ गई? दूसरा बोला कहाँ गया ठीक है तुम्हारा, कहाँ गई बेच? तो वो चला ढूंढने, तो उसने अलग दूसरे के हाथ फेंक दिया। अब उसको छीनने के लिए दौड़ा पीछे, तो उसने वो चीज अलग फेंक दी। अब वो अपनी वस्तु, अपनी चीज उठा लेने के लिए लपका के दूसरी जाके उठा ली और उसने आगे फेंक दी, और आगे उसने और आगे फेंक दी। वो बेचारा हार गया। इस प्रकार एक दूसरे को हरावे। तो ये बेचारा हार करके लज्जित हो गया, जिसकी चीज फेंकी गई। तो बोले क्या करें? तो श्याम सुंदर आए, बोले अब तो ये हार गया। तो हाँ करके हार देख कर उसके वस्तु लाभ उसको दे दिया। बच्चे समझने लगे, बोले कन्हैया ने दी, कन्हैया ने तू तो हार ही गया। अब हंस करके कन्हैया ने हाथ फेर दिया उसकी पीठ पर। बोले नहीं नहीं भैया, तू क्या हार गया, ये तो खेल है। देखो मैं तो रोज ही हारता हूँ, तुम लोग रोज हराते हो ना मेरे को, एक दिन तू भी हार गया तो क्या है। अब भगवान ने क्या क्या थोड़ा आगे बढ़ गया, जोर से चले। बोले भैया मैं तो जरा शोभा देखता हूँ यहाँ की सुंदरता, जरा भाग निकले। तो आगे बढ़ गए। अब बच्चों में होड़ लगी कि जगह कौन जल्दी छूता है उनको, पहले कौन छूता है, कौन पकड़ता है। तो बच्चे दौड़ बोले ये तक मैं पहुंच गया, इतने में आगे बढ़ रहे, बोले ये तक मैं पहुंच गया। अब इस प्रकार से बच्चे सब पीछे पीछे दौड़ने लगे और जाग किसी ने पकड़ लिया, छू लिया। बोले तक मैंने छू लिया, तुम सब हार गए। अब उनको हृदय से लगा लिया, सबको सब सुख समुद्र में डूब गए। फिर मन में आया बच्चों के, एक समुदाय के मन में आया कि देखो ये बंसुरी बजाता, अपने भी बजाओ साथ साथ। तो सब ने बंसुरी बजाना शुरू कर दिया। अब वो सबको तो बजाना आवे नहीं। अब ये तो संगीत के महान आचार्य ठहरे और बच्चे बेचारे वो अपने अपने ढंग से बजाने। तो तरह तरह के उसमें से स्वर निकले, विभिन्न स्वर, एक स्वर नहीं मिला। तो कुछ बेतान सी हो गई। तो एक सखा ने कहा, बोले भैया ये ठीक नहीं है, ये हम लोगों का काम अच्छा नहीं हुआ। ये कन्हैया जब बंसी बजाता है ना, तब तो एक मधु की वर्षा होती है और उसकी किसी के साथ तुलना बराबरी हो नहीं सकती। तो हम सबका जो ये बंसी बजाना है, ये तान मिली नहीं। तो अपने ये तो मधु के प्रवाह में, मधु की धारा में हम लोगों ने ये कंकड़ डाल दी। ये खर 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 आवाज आने लगी, इनमें से क्या मीठा मीठी आवाज थी। ये तो मेरे हम लोगों ने, और ये मधुर मधुर वंशी ध्वनि को रोक दिया, हमने बाधा कर दी। वृंदावन संपूर्ण यही। तो सब लोगों ने कहा बच्चों बोल बजाओ मत, तो सब ने बजाना बंद कर दिया। और फिर ये प्रस्ताव होकर निश्चय हुआ वहां पर कि जब तक कन्हैया की बंसी बजे तब तक कोई बंसी न बजावे, क्योंकि दूसरे बंसी बजाएंगे तो कन्हैया की बंसी का जो सुख है वो तो मिलेगा नहीं। हम लोग सब वो करने लगेंगे और किसी की कैसी तान, किसी की कैसी तान, सारा रस बिगड़ जाएगा। तो और बातों में तो अपने सब कन्हैया को हराएंगे। बच्चों ने कहा तो फिर ये हारेगा कैसे? तो कहा और सब बातों में हरा देंगे इसको, तो ये तो हारेगा ही, इसमें कौन सा बल हारे पर इसको ये बजानी बड़ी अच्छी आती है। और अपने इसमें क्या है, बजाता ये है, सुनते हम लोग आनंद तो हमको मिलता है, तो इसमें भी हारा हुआ है ये। अरे सेवा तो हमारी करता है ना, बजाता ये सुनते हम, तो इस एक बात में तो होड़ करे नहीं, इसमें तो बाजी लगावे नहीं, इसमें तो हरावे नहीं, ये अपना बजाई चले अपने सुनते चले जाए आराम से, और बात हम इसको हरा देंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक ठीक। यही बात सिंगा ध्वनि में हुई। श्रृंग बजाने में भी सबने साथ दिया तो श्रृंग की भी ध्वनि बिगड़ गई। तो कहा भाई दो चीज ठीक है,
दो चीज में इसको छोड़ दो, सींग ये बजाओ तब अपनी मत बजाओ, और बंसी ये बजाओ तब अपनी मत बजाओ। इससे कह दो कि तुम बजाया करो, हम बीच में नहीं बोले। तो बोले अच्छी बात है। अब बंसरी बजने लगी, ये सब को सब खेलने लगे। इतने में इनको भ्रमण की गुंजाइश सुनाई दी बच्चों को। ये वृक्षों पर तमाम बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए, उनका रस पान करने के लिए भांगड़े, असंख्य असंख्य भेड़े जहाँ तहाँ मंडरा रहे, गुनगुन करते उड़ रहे। बच्चे भी तो है ना, तो उनके पास जाकर के खुद भी गुनगुन करने लगे। भरमोरों की ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलाना शुरू कर दिया बच्चों ने। इतने में कोयल बोल उठी, कुहू कुहू, और बोले अपने जोर से बोलेंगे, अपनी जोर से बोलेंगे। तो कोयल की तरह से बोलने लगे, कोई गुनगुनाता है, कोई कोयल की तरह से बोलता है। बोली ये क्या है, देखो ये क्या चल रहा है। चल क्या रहा था, आकाश में उड़ रहे थे पक्षी, उसकी छाया पड़ रही थी नीचे, तो छाया चली जा रही थी ना उड़ने के साथ। अब बोलिए क्या जा रहा है, तो बोली तो नया खेल है, तो इसके साथ साथ अपने भी चले। तो छाया के साथ लगे, तो वो छाया जहाँ जहाँ वहीं पैर रखे, इस प्रकार पैर रखते हुए अब वो पक्षी जो उड़े, वो छाया जाए बड़ी जोर से उड़ते हुए पक्षी की। अब ये भागे छाया के साथ साथ, बच्चे से भागने होते। इतने में सामने तो तालाब आ जाते, क्या करेंगे, डूब जाओगे। तब ये नहीं तो छाया के साथ न कितनी दूर भाग जाते। तो ये अब जब सरोवर इनको मिल गया, जब मेरी सामने में उसमें देखा कि हंस तैर रहे हैं, सब सुंदर सुंदर हंस जो हैं, तो उनको देख करके अरे बोले कन्हैया तू आ जा जल्दी, यहाँ देख देख इसमें क्या है, ये देखिए तालाब में क्या क्या है। तो कन्हैया भी आ गए, कृष्ण जी के पास आ गए। तो हंसों की नजर चली गई उधर। अब हंसों की तो विचित्र गति हो गई। जब श्याम सुंदर की देखा विचित्र गति हो गई, तो उन लोगों ने अपना गर्दन उठा करके और मंद गति से वो निकले बाहर और श्री कृष्ण चंद्र की ओर चल पड़े। अब ये नया तमाशा आ गया। बोली ये देखो ना, सफेद सफेद ये नए नए पक्षी जो हैं, ये कन्हैया की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चे सब देख करके बोले काम करो, अपने दिल की नकल करो। तो बच्चे भी सब पर्चे बद्ध हो करके और हंसों के साथ साथ चलने लगे, हंसों की चाल से चलने लगे इसी तरह से। अब श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है उस पर मधुर हंसी छा गई। निमाइन कितनी देर तक लीला चली, कितना हंसों को इन्होंने सुख लिया। आज ये कालवाल लोगों को देखने में तो काल था वहां पर लीला क्षेत्र में कोई कालवाल की बाधा नहीं थी। वहां तो जितनी लीला चलती उतने ही सूरज देवता उनके लिए वहीं पर रह जाते। इतने में देखा बच्चों ने कि उधर बगुले बहुत से हैं, सफेद सफेद बगुले, और ध्यान लगाए बैठे हैं। तो उनके पास जाके वो अपना मूड करके और बच्चे ध्यान लगा के बैठने लगे। बोलिए ध्यान लगाए बैठे हैं, तो अपने भी ध्यान लगाए शांत होकर के चुपचाप। बगुले बड़े ध्यानस्थ होकर बैठते हैं। तो बच्चा 1 गया, 2 गया, 5 गए, 10 गए, और बच्चे भी वहां कतार लगा करके आंख मूंदा, किसी ने अपना पैर ऊंचा किया तो लुढ़क पड़ा। एक पैर से बजा गया नहीं। तो बोले दूसरे ने कहा काम में कि देखो भैया, सब तो ऐसे अपनी नहीं उनकी नकल कर सकते, तो अपने दोनों पैर से बह जाओ, पर यूं बह जाओ चुपचाप। तो सब के सब छोटे छोटे बच्चे ये सब जा करके उन बगलों की चेष्टा का अनुकरण करने लगे, ध्यानस्थ होकर बढ़े। इतने में देखा तो मोरों के दल के दल आ रहे हैं। अब श्री श्याम सुंदर के जो श्रीअंग की जो मधुर गंध रही न, स्वाभाविक ये गंध तो वहां तमाम वन में फैल गई थी। तो दिव्य सौरभ, मयूरों की घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, सूंघने की शक्ति। तो
मयूरों को दूर दूर से ये सुगंधी मिली तो उनका चित्त आकर्षित हो गया और वो बस जहाँ श्री कृष्णचंद्र विराजित थे जिस सघन वन में सरोवर के तीर पर वहीं पर ये सारे के सारे मयूर आने लगे, दल के दल। ये सब आए थे श्री कृष्ण का अभिनंदन करने। ये सब तो सब भक्त लोग थे, प्रेमी लोग थे, मयूर के रूप में सब प्रकट हुए और सब लोगों ने अपनी अपनी पूंछ फैला के नाचना शुरू कर दिया। मयूर नृत्य करने लगे। इनको जब नाचते देखा तो श्याम सुंदर के मन में आया कि हम भी नाचें। हाँ, तो मन में आके नाच उठा, मन के साथ शरीर नाच उठा। श्याम सुंदर वो बस वो नाचने में लगे, वो नृत्य परायण जो मयूर रहे, उन मयूरों के बस पद विन्यास पर वैसे ही पैर रखते हुए और उसी ताल पर और उसी प्रकार की शरीर की भाव भंगिमा करते हुए ये नाचने लगे। मयूरों के साथ श्याम सुंदर नाच रहे हैं। जरा झांकी करिए। सरोवर का तीर है और वहां पर गोप बालक तमाम कुछ तो बगरों के पास बैठे हैं, कुछ हंसों को देख रहे हैं और बहुत से मयूरों को देखने लगे और मयूरों के पास श्याम सुंदर नाच रहे हैं। ठीक उन्हीं की ताल पर श्याम सुंदर और मयूर दोनों ही नृत्य मत्त हो गए। तो बंदर लोग जो थे ये दूर दूर पर थे सब, तो बंदरों ने देखा ये नाच। बंदरों ने देखा नाच दूर से, तो बंदरों ने देखा ये तो बड़ा तमाशा हो रहा है, बड़ा सुंदर। बंदर मुग्ध हो गए। ये सारे शिशु तो मुग्ध हो ही गए थे, बंदर भी मुग्ध हो गए सब के सब। तो बंदर सब डालियों पर आके बैठ गए, देखने लगे नाच। मोरों के साथ मोर मुकुटधारी का नाच देखने लगे सब। अब शाखाओं पर बंदर, चंचल बंदर जो थे ना, वो बिल्कुल अचंचल हो गए। नाच देखने में इतना उनका चित्त लग गया कि वो मन उनकी भाव समाधि हो गई है बंदरों के समूह की। पर ठहरे तो आखिर बंदर ही ना। तो एक बंदर था, उसने देखा जाए नजदीक से देखे, तो ऊपर के डाल से कूद के और नीचे के डाल पर वो आ बैठा। जहाँ एक उतरा वहां और तो देखते देखते सैकड़ों सैकड़ों बंदर जो थे और नीचे के डाल पर आने के बाद किसी ने डांटा वाटा नहीं। तो बंदर जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर इनको कोई डांटे नहीं तो घर में आ जाते, पास आ जाते, बैठ जाते हैं, तो नीचे उतर जाए, एकदम नीचे उतर जाए और नीचे आकर के और वो देखने लगे चारों तरफ से। बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं, आसपास मयूर हैं, मयूर नाच रहे हैं और ये गोप सखा सब के सब देख रहे हैं और उधर बंदरों के दल ने चारों ओर से घेर लिया और ये खड़े होकर बंदरों देखने लगे। खड़े खड़े होकर के जब बंदरों को खड़े देखा तो किसी मयूर का ध्यान गया तो मयूर डर गया। बोलिए देखो ना कैसे खड़ा है बंदर। तो मयूरों को डर हुआ, एक को डर हुआ तो एक ने अपनी पूंछ को सिकोड़ा, नाच बंद हो गया, जाके डाली पर बढ़ गया। एक डाली पर दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, सारे मोर नाच छोड़ छोड़ करके डालियों पर अपनी जा बैठे। तो बच्चों ने देखा नाच बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? अब तक तो तन में रहे ना, देखा बंदरों को, अरे बोले ये बंदरों ने नाच बंद किया, ये सब तो दौड़े बंदरों के पीछे। अब बंदर जा करके डाली पर बैठ गए। इनका तो बाहर से पूंछ नीचे लटक गई ना, तो पकड़ पकड़ पूंछ नीचे खींचने लगे। शिशु जो है वो खींचने लगे। विकर्षण तकीश बालानारोहण पशुते गुरुमान, खींचने लगे उनकी पूंछों को। तब ये बेचारे भागे इस जाल से उस जाल पर, तो बच्चे चढ़ गए पेड़ों पर, बढ़ाया उनको, उस जाल बजा उसको चढ़ गए। अब बंदर ने देखा गया तो बंदर ऊंचे चढ़े। अब वहां तक ये पहुंच नहीं सके तो ये
बंदर यूं मुंह करे, यूं मुंह करे। बंदर इनके तो बंदर जरा धमकाया करते हैं, बंदर घुड़की दिया, बंदर घुड़की दें, ये बच्चे भी घुड़की दें। अब बंदरों के साथ ये खेल चला, जैसा बंदर अपना मुंह बनाए स्वभावगत विकृति, उसी प्रकार का ठीक मुंह ये बना लो, वैसे दांत निकाल लो, वैसे डराने। तो बंदरों ने देखा कि अब तो भाई ठीक नहीं, तो बंदर बेचारे भागे, दूर चले गए। तो बच्चों ने देखा कि बंदर तो भाग गए, और कुछ नीचे बेचारे बैठे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, ऊपर गाछों पर चढ़ नहीं सके, पर खेल में रहा तो नहीं जा। तो कुछ मेंढक थे वहां पर, मेंढक सरोवर के किनारे मेंढक उछल रहे। तो मेंढकों को देखी गई उनकी, तो ये भी पृथ्वी पर हाथ रख करके और मेरे को भी भांति फुदकने लगे बच्चे। और ठीक अब छोटी छोटी जो बाहर जल धारा बह रही, तो ये भी उसको जैसे मेढक पार करे उछल करके, इसी प्रकार ये भी उछल करके उसको पार करने लगे। उनकी चेष्टा देखकर श्याम सुंदर हंस पड़े। देखो भाई हमारे सखा कैसा खेल खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अब सारे गोप बालक हाँ सब हंसने लगे, सब हंसी का वहां पर हंसी की ध्वनि हो गई, सब लोटपोट हो गए। अब वो कुछ बालकों ने ये देखा कि वहां सूरज आ गया था, पीछे से छाया आई, तो बच्चे जान तो उसके साथ साथ छाया जाए, बच्चों की छाया। तो अब खेल वहां तो छाया का जादू हो गया। तो अब वो छाया के साथ खेल, कभी यूं हाथ करें खेल, कभी नाचे तो छाया भी नाचे, कभी उछले छाया भी उछले। तो इस प्रकार से वो अंगों को, अपने अपने अंगों को भांत भांत से नचाने लगे, छाया नाचने लगी। तो बड़ा इनको आनंद, देख भैया ये तो नया खेल मिल गया आज एक हम लोगों को। जैसे हम नाचते हैं देखो कौन नाच रहा है यहाँ पर हम लोगों के साथ ही। तो छाया को देख देख के आनंद ध्वनि करने लगे। अब साहब एक बात और हुई, वो हुई कि ये व्यसंत प्रतिच्छाया स्वतंत्र प्रतिस्वना, जब जो देश से बोले ना हाथ उठे, इतने भी पहले भी होते रहा था, जहां अब गया तो वो नीरव जंगल था, तो ये जैसा बोले वैसे प्रतिध्वनि हो। तो देखा ये तो कोई बोल रहा है, और ये कन्हैया भी बोल रहा है, तो मालूम होता है कोई दूर पर दूसरे लोग हमारे जैसे ही हैं, और उनमें कन्हैया भी दूसरा है, पता है हमें कौन है। तो देर से बोले तुम कौन हो, तो बदले में आवाज है तुम कौन हो, बोले देखो तो लड़ने को तैयार है। ये तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। तो ये बोले हम श्याम सुंदर के सखा हैं, तुम आवाज हम श्याम सुंदर के सखा हैं। बोले ये तो पूरा दल है, आज पूरा दल है। तो बोले क्या तुमने सोचा कि दल तो है पर कन्हैया शायद न हो उनके साथ। तो पूछा कि क्या कन्हैया तुम्हारे साथ है, तो दुनिया कन्हैया तुम्हारे साथ है। बोले तो सब नकल करते हैं हमारी, दुष्ट हो गए, तो नहीं तुम्हारे साथ। तो आवाज है नहीं तुम्हारे साथ। तो गुस्सा है झूठे कहेंगे, आवाज झूठे कहेंगे। अब तो उन्होंने देखा कि ये तो अब गुस्सा आ गया, गुस्सा आकर के साथ देने लगे। बोले बड़े बदमाश हो गए, तो बड़े बदमाश हो गए हो। बोले बदले में गाड़ी देते हैं, वो नहीं मानते। तो देखो अगर नहीं मानोगे तो जैसे बस की दशा हुई थी वही तुम्हारी हुई, चीज डालो कन्हैया। तो वही वहां से आवाज है चीज डालो कन्हैया, इधर से सांप उधर से सांप। अब कन्हैया ने कहा भैया ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई होंगे तुम्हारा ख्याल है तुम अपना खेलो। बोले खेलो कैसे कन्हैया, ये देखो ना ऐसा बोलता है।
तो कन्या ने फिर दूसरा खेल शुरू कर दिया। उसमें ये चली गए जमुन तक सबहिन किए घट, उनकी आनंदित किए लेकर जे बछन चरावत मिल सब गावत, कुसुम अनेकन माल धर, एक छींके छोरत एक एक चोरत। संक्षेप में वर्णन कर दिया। एक छींके छोरत एक एक चोरत, पाक विविध विधि खात यहाँ, एक मोरन बोलनी हंस कलोलनी, बोलत बोलनी बोलत हाँ, एक कूकिल कूकन मरकट हुकन हुकत जह हास कर, एक भौरन गुंजन पहिर्त गुंजन बहिर्त कुंजन स्वांग धर, एक प्रभु रिझावत प्रभु सुख पावत, अति प्रवीण गति मृत सचै, लक्ष्य सुर सब तरसत, सो सुख बरसत, शिशु आनंद खिल रहे। देवता ऊपर सब देख रहे। देवताओं ने देखा कि आहा, इन गोपों के भाग्य का क्या ठिकाना है। ये सुखदेव जी कहते हैं कि इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतिया, दास्यं गतानां परदैवतेनां, मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजरूकत पुण्यपुञ्जः, यत्पादपांसुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो गतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः, सैवद्यदिवशस्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्। ये भगवान जो हैं ये एक रूप में सबको नहीं मिलते। वो जो लोग ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान के द्वारा अद्वैत तत्व का परिशीलन करते हैं, उन लोगों को ब्रह्मानुभूति के रूप में ये प्राप्त होते हैं। और जो कुछ और निकट आते हैं वे पूर्ण माधुर्य का तो आस्वादन नहीं कर पाते, पर वो ज्ञानियों का जो तत्व ज्ञान गम्य निर्विशेष ब्रह्मानुभव है, उसके साथ साथ वे अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुर्यमय सच्चिदानंद लीला विग्रह के रूप में भगवान को देखते हैं, और वे श्रवण कीर्तनादि के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। ये ईश्वर बुद्धि रखने से भगवान को अपने से बड़ा मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं, और बड़े संभ्रम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आदर बुद्धि के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वे भगवान की उपासना करते हैं। भक्तगण ये भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं, पर उनमें संकोच संभ्रम रहता है, इसलिए माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य इन भक्तों के सामने नहीं होता। वे भक्त हैं और वे भगवान को हृदय से चाहते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक चाहते हैं, और ये श्रद्धा जो है ये शुद्धानुराग में बाधक है। श्रद्धा सम्मान बड़ी अच्छी चीज, ये तो प्रत्येक जीव में भगवान को देखने की श्रद्धा होनी चाहिए, और सारे जीवों की सेवा होनी चाहिए भगवत भाव से। श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज, सम्मान सबका करना चाहिए, सब में भगवान है ये समझकर सबके आगे हाथ जोड़ना चाहिए, सबका प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना चाहिए। परंतु ये जहाँ केवल विशुद्ध अनुराग है और जहाँ माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य है, वहाँ श्रद्धा सत्कार सम्मान ये बीच में बाधक हो जाता है। इसीलिए ये जो 5 रस हैं उनमें विशेष विकास आरंभ होता है सख्य से।
शांत भक्त जो हैं वे तो हमेशा ही डरते रहते हैं। उनका बड़ा ऊंचा भाव है, उनके अंदर भोग कामना नहीं, उनके अंदर विषय कामना नहीं, उनका मन उनके वश में, उनकी इंद्रियां उनके वश में, ये सब प्रकार से भगवान का सेवन करते हैं। परंतु सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वतो चक्षु, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता भगवान का वे स्मरण करते हैं। वो स्वयं उनकी श्री विग्रह की अपने हाथों से सेवा नहीं कर पाते। इसके बाद जब थोड़ा विकास होता है तब दास्य भाव की प्राप्ति होती है। हम लोगों में तो दास्य भाव तो क्या शांत भाव भी नहीं है। शांत भाव में भी मन इंद्रियों का सर्वथा नियंत्रण हो जाता है। दास्य भाव में तो सर्वथा समर्पण है अपना केवल सेवकत्व में। सेव्य की सेवा ही दास का स्वरूप है। उसका अपना कुछ भी स्वार्थ, कुछ भी परमार्थ, उसकी अपनी कोई भी अलग चीज नहीं रह जाती। वो सेवामय बन जाता है। वो कभी ये सोचता ही नहीं कि सेवा के बदले में मुझको क्या मिलेगा। और सेवा का अतिरिक्त बल भी फिर सेवा के कुछ घर का काम भी करें, उसके घर का काम नहीं मत करने का घर का काम उसके रहता ही नहीं। वो तो दिन रात सेवा को ही अपना स्वभाव बना लेता है। कभी उसके मन में और भगवान अपने सेव्य के मन में परस्पर विरोधी भाव आता ही नहीं, क्योंकि उसका अपना भाव ही नहीं कोई। कहीं कोई सेवा के लिए कहे और हमारे मन में ये आ जाए कि भाई इसमें तो अपनी जरा दिक्कत होगी, तो अपनी अलग रह गए ना, अपना सुख अलग है, अपना स्वार्थ अलग है, तो वहां सेवा बनती नहीं। तो सेवा में तो केवल वो सेव्य की रुचि उसका स्वभाव बन जाता है। आज्ञा नहीं, संकेत नहीं, अपने आप स्फुरण होता है उसके मन में। तो दास्य भाव में ये कुछ संभ्रम सम्मान कम होता है शांत की अपेक्षा। और वो नजदीक आकर के भगवान के श्याम सुंदर के अपने उनको स्वामी मानकर, मालिक मानकर निरंतर उनकी सेवा में ही अपने को कृतार्थ मानता है। तो वो सेवा उसका धर्म होता है। इसी हनुमान जी का इसी में बड़ा ऊंचा पद माना है हनुमान जी महाराज, सेवक शिरोमणि। अपने लिए कुछ चाहा नहीं, अपना पुरुषार्थ माना। सेवक कभी ये नहीं मानता कि मैंने सेवा की है। वो सेवा करता है अनंत, परंतु उसका भाव यही है कि मैं कुछ करता ही नहीं। ये तो सब वो चाहे सो करवा लेते हैं। हनुमान जी से जब कहा तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद जाए, शाखा तो शाखा पर जाई, और बंदर का उसमें कौन सा पुरुषार्थ है। पर वो समीप रह करके सेवा करता है, उनके मन की बात को समझता है, उनके मन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। इसके आगे जब सख्य आता है तब कुछ बराबरी की बात होती है। तो जब तक भगवान को वो ऐश्वर्य युक्त, ज्ञान युक्त मानकर सेवा करते हैं, तब तक उनको भगवान की भक्ति तो प्राप्त हो गई। वो केवल जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं उनसे तो कुछ उनका विलक्षण भाव हो गया। वो केवल ब्रह्मानुभूति नहीं है, ये निर्विशेष जो ब्रह्म सुखानुभूति है, ये केवल अनुभूति नहीं है उनको, परंतु उनको वो स्थान भी प्राप्त नहीं है जहाँ पर मान संभ्रम रहित श्री कृष्ण के साथ, भगवान के साथ मधुर भाव से लीला चलती हो। तो ये सब अलग अलग साधना है भगवान की को प्राप्त करने की और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने की। तो एक होते हैं जो ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं,
एक होते हैं जो ऐश्वर्य माधुर्य युक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें केवल ब्रह्म सुखानुभूति से काम नहीं चलता। अगर वही तत्व ज्ञान वहां पर हो तब तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता। और वो तो फिर वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई जल बिंदु गिर जाए और गिर करके वो समुद्र के अंदर जाके समुद्रवत हो जाए, तो उसे समुद्र की तरंगों का और तरंगों के नृत्य का, तरंगों की शोभा का कुछ पता नहीं लगता। जैसे जल बिंदु सिंधु में विलीन हो गया, इसी प्रकार उसके गांधीर्य में वो विलीन हो जाता है सच्चिदानंद सिंधु में। वहाँ ऐश्वर्य माधुर्य की जो तरंगे हैं ये उसको नहीं दिखाई देती, कि सुख से वो वंचित रहता है। पर जो भक्त साधक हैं उनको इसकी प्राप्ति होती है और वो श्रवण मननादि के द्वारा, कीर्तनादि के द्वारा भगवान की सेवा करता है। वो भी अपने सांसारिक वासनाओं को छोड़ता है। ये घर मकान वैभव देह इत्यादि, इसमें उसका भी आत्मनियोग नहीं होता। वो निरंतर भगवान की श्रवण कीर्तनादि में ही लगा रहता है। ये भगवान के साथ इनका कुछ संबंध जुड़ा रहता है। अपने अपने प्रेम के अनुरूप कोई सखा है, कोई पुत्र है, कोई उनको अपना पुत्र मानता है और कोई उनको अपना प्राण बल्लभ मानता है। इस प्रकार अपने अपने भाव के अनुसार लीला माधुर्य का रस आस्वादन करते हुए ये अपने आप को खो देते हैं। और भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापी रूप और ये सारे विश्व में विस्तृत जो भगवान का ऐश्वर्य रूप, ये सब सामने आने पर भी उनका जो प्रेमानुरूप व्यवहार है वो उसमें बाधा नहीं आती। सूचना को मारा, यशोदा मैया ने देखा, भगवान ने अपने श्रीमुख में तमाम अनंत विश्व ब्रह्मांडों को दिखा दिया। मैया ने देखा, सखाओं ने प्रत्यक्ष देखा, वत्सासुर बकासुर इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया। सखाओं ने देखा कि दोनों वृक्षों को उन्होंने उखाड़ दिया और उसके अंदर से दो दिव्य पुरुष निकले, पर उनके मन में कभी कोई ऐश्वर्य की भावना जागृत नहीं हुई। तो वे निरंतर अपने उस माधुर्य में ही लगे रहे, सखा पुत्र प्राण वल्लभ के रूप में नई नई लीलाओं का रसास्वादन में करते रहे। और इसीलिए भगवान का प्रेमावतार होता है। ये जो प्रेममय द्विभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर नूर मुकुटधारी भगवान जो हैं, ये जो वृंदावन का भगवान का मधुराति मधुर लीला संपन्न अवतार है, ये अवतरण केवल और केवल इन प्रेमियों के लिए होता है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन एक चौथे लोग भी हैं, उनको हम कहते हैं बहिर्मुख, और उनकी संख्या अधिक होती है। वो न तो ज्ञानी योगी होते हैं, न वो ऐश्वर्य युक्त भगवान को भजते हैं, और प्रेम मधुर प्रेम की तो उसमें गंध भी नहीं होती। वे भोगों को भजते। भोग भजन और भगवत भजन, इसमें बड़ा भारी अंतर है। और ये अंतर वहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता। विराग में समझ में आता है, पर मधुर संबंध युक्त रस में और भोग रस में बहुत दफे भूल हो जाती है पहचानने में। तो समझ लेता है कि मैं भगवान को पुत्र मानकर, मैं भगवान को अपना प्राण वल्लभ मानकर, मैं भगवान को अपना सखा मानकर तमाम वस्तुओं के द्वारा, अपने सुख के द्वारा उनका सेवन कर रहा हूँ।
परंतु हो जाता है भोगों का सेवन। तो यहीं पर ये देखना पड़ता है कि भोग सेवन है या भगवत सेवन है।